झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो। आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो। आदिवासी का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती में हूँ। ये तमाड़ की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती। ये थाना नंबर 147 है, ये कुंदला गांव है। और यहाँ एक मामला फिर एक बार फंसा है। वो मामला है CNT का उल्लंघन। जिस तरह से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही, झारखंड में तकाजा बारिश देखने को मिला। कुंदला गाँव में CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है। इस उल्लंघन में 64 एकड़ जमीन पर जो है वो कब्जा इस वक्त एक व्यक्ति का है। उस व्यक्ति का नाम आगे जानेंगे, यहाँ के लोगों से सुनेंगे आखिर वो व्यक्ति कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से झारखंड बृहद ग्राम सभा तमाम जगहों में जमीन को लेकर जिस तरह से अवैध कब्जाएं हैं, उस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार बैठकें कर रहा है। कोशिश ये कर रहा है कि जिनकी जमीन है, जिन आदिवासी भाइयों की जमीन है, उसे वापस दिलाया जाए। इसके लिए अपने कंधों पर जिम्मेवारी ले रखा है। आज फिर उसी कड़ी में एक बैठक आज कुंदला में आयोजित की गई है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय संविधान धारा 244 अनुच्छेद 244 के तहत जिस तरह से आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा करना और एक तरह से खुदकट्टी जमीन जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है खुदकट्टी जमीन का क्षेत्र है, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहाँ की जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, ना ही कोई इस पर अवैध कब्जा कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है 1930 के दौरान में, जब एक मकररी खेवट बनाया गया और एक व्यक्ति के नाम 64 डिसमिल की जमीन ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन ये गलत था। उस समय भी CNT का उल्लंघन किया गया था। 240 धारा का जो CNT का धारा है, उसका उल्लंघन किया गया था। और उस दौरान जो है ये 64 डिसमिल एकड़ जमीन जो है एक व्यक्ति के नाम पर है। वो व्यक्ति जो है वो आदिवासी नहीं है, वो गैर आदिवासी व्यक्ति है। उसको लेकर आज यहाँ पर जो है अपने जमीन पर फिर एक बार जो है अपना अधिकार पाने के लिए यहाँ लोग उठ खड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन को लूटी जा रही है, कई जगहों में अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन अब आदिवासी उठ खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि बिहार सरकार में भूमि सुधार 1950 के दौरान जो है ये मकररी, जिसे एक तरह से आज के शब्दों में समझे तो लीज, ये जो है मकररी खेवट बना दिया जाता था, उसे 1950 में खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जमींदारी प्रथा भी उस दौरान ही खत्म हो गई थी। तो अगर 1930 में मकररी खेवट के तहत किसी को जगह दी गई के कब्जे, तो ये 1950 गया था। ये एक बार कुंदला वासियों को मिलना चाहिए, जिनके उनको मिलना चाहिए। खुदकटी जमीन है। इन सारी बातों को लेकर जो है यहाँ पर आज ग्रामीण जमा हुए हैं, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाम। क्यों बैठक कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग जमीन के लिए बैठक यहाँ कर रहे हैं। क्या हुआ है आप लोग जमीन? नहीं तो हम लोग का जमीन दूसरा आदमी छीन के ले गया। कौन छीन के ले गया है? महातो झातगांव का सोमा महातो या ये गोविंदो महातो, इन लोग छीन के ले गया है हम लोग का जमीन। कब आपकी जमीन छीनी गई थी? वो तो 130-32 में अच्छा छीन के ले गया। कितनी जमीन थी? 64 एकड़ 76 डिसमिल। अच्छा, उतना जमीन है। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो ये जमीन हम ही लोग को चाहिए। अच्छा, कैसे उन लोग के पास कैसे चल गया था जमीन? वो तो कैसे हम लोग तो ऐसे आदिवासी पढ़ा लिखा कौम है, उसीलिए उन लोग चालाक ढंग से उन लोग ले लिया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बिंद्रा मुंडा। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है आप लोग साथ? हमरा का जमीन छीना है। अच्छा, कौन लोग छीन लिया है? महात्मा। क्या चाहते हैं आप? जमीन वापस जमीन चाहिए आप लोग? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? छोटी देवी। क्या बात है उदयकांत जी, फिर एक बार आप मोर्चा संभाले हुए हैं? यहाँ मामला ये है, 11 अप्रैल 2007 को यहाँ 5वीं अनुसूची लागू हुई और 5वीं अनुसूची के तहत CNT, SPT, विल्किंसन
के तहत आदिवासियों को अपना रूढ़ी व्यवस्था के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने का है। इसलिए यहाँ हम झारखंड बृहद ग्राम सभा का आयोजन किए हैं और यहाँ कुंडला मौजा में हम देख रहे हैं कि मुंडारी खुदकाटी जमीन मैंने सोमा महातक के नाम से मकरेरी गया। ये मकरेरी क्या होता है? मकरेरी वो लीज होता है और बोलिए। और CNT के धारा 240 में मुंडारी खुदकाटी में 3 को पट्टा बनता है। अच्छा। बंधक, भूपत बंधक, मकरेरी, जसवेज, यही सब बनता है। वो मुंडा में, गैर मुंडा में नहीं। तो हम देखे कि भाई ये गैर मुंडा में जमीन कैसे गया। इसलिए हम झारखंड बृहद ग्राम सभा का आयोजन किए। झारखंड बृहद सभा ग्राम सभा का मतलब होता है पूरा झारखंड का आदमी यहाँ इस सभा में उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ मामला ये है कि मुंडारी खुदकाटी जमीन में लिमिटेशन 1 लागू नहीं होता है। जैसे लिमिटेशन 1, 231, 233 ये लागू नहीं होता है कि हम लोग मुंडारी खुदकाटी जमीन जब कभी भी हम लोग वापस ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम इसलिए राज्यपाल को लिखे और राज्यपाल का प्रतिलिपि DC को दिए, SDO को दिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिए, CO को दिए, थाना को दिए, ग्राम प्रधान को दिए कि हम लोग को प्रशासन से मदद चाहिए ये जमीन वापस करने के लिए। अच्छा, क्या जवाब मिला प्रशासन से? अभी तो वो लोग ना यहाँ ग्राम सभा में उपस्थित हुआ ना हम लोग को कोई जवाब नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को मतलब सही सलामत बिना लड़ाई झगड़ा से हम लोग को जमीन वापस मिल जाए। ये जमीन कहाँ है और कितनी है जमीन? जमीन ये खेत नंबर 13 में सभा महतो अवेरो के नाम से है। 64 एकड़ है। अच्छा, ये 64 एकड़ जमीन यहाँ के हम लोग के मुंडारी खुदकाटी दर को वापस हो गई। ये मकरेरी कब हुआ था? मकरेरी आपको 1930 में 1930 में मकरेरी हुआ है। तो मकरेरी 1930 में हुआ, उनके नाम से हुआ, तो अब क्या दिक्कत है? नहीं, इसलिए मेरा दिक्कत है, हम लोग को दिक्कत है कि 1950 में आजादी के बाद 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम बना। उस समय मकरेरी शब्दों को यहाँ जमींदार प्रथा को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 31 को खो गो में भी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन यहाँ मैंने संविधान ग्राम सभा को मानता है, आपको सुप्रीम कोर्ट बनता है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अफसर लोग नहीं मानते। अच्छा, तो अभी उस जमीन की प्रकृति क्या समझ में आ रही है आपको? जैसे भूमि सुधार की आपने बात की 1950 की, तो अब क्या जमीन किसके नाम से होनी चाहिए? किसके नाम? मैंने जो खेत नंबर 11 से जो प्राप्त हुआ है जमींदारों, खेत नंबर 11 के जो मुंडारी खुदकाटी दर वो लोग को वापस होना चाहिए। बोल रही है। ठीक। पूर्णचंद्र जी, फिर एक बार आप लोग बैठक कर रहे हैं झारखंड बृहद ग्राम सभा, क्या है आज? आज सर यहाँ राजस्व ग्राम कुंडला में हाँ, एक बृहद ग्राम सभा के बैठक रखी गई है और हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे कि आज पूरे झारखंड के अंदर जो CNT एक्ट जमीन है उस जमीन में अवैध तरीका से बहुत सारा कब्जा हो गया और 1930-32 का खतियन में दर्ज हो चुका। उसी को हम लोग बृहद ग्राम सभा के तहत से हम लोग उस जमीन को फिर आपसी लेने का काम कर रहे हैं। पूर्णचंद्र जी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई जगह देखा जाता है ना कि आदिवासियों के जमीन को ना आदिवासी के ही दलाल छीनने का काम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, कहा जाता है जो दलाल हैं वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, आदिवासी के भी हो सकते हैं, चोर का कोई निशान नहीं होता। लेकिन जो कानून है उसके तहत चाहे चोर रहे, चाहे दलाल रहे, चाहे माफिया रहे, लागू तो कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और हम लोग झारखंड के आदिवासी बिरसा मुंडा के वंशज, हम कानून के रखवाले हैं, ग्राम सभा के रखवाले हैं, 5वीं अनुसूची के रखवाले हैं, पेशा के रखवाले हैं। उसके हिसाब से ही हम जहाँ जहाँ आज झारखंड में जमीन की जो अवैध लूट हुई है उसको बचाने की प्रक्रिया बृहद ग्राम सभा के तहत कर रहे हैं।
क्या संदेश होगा अंतिम रूप से इस तरह से जो अवैध जमीन का कब्जा आप लोग बार बार कहते हैं, क्या संदेश होगा उनके लिए? देखिए, झारखंड की हम पहले तो संदेश करना चाहेंगे। आज का है तो झारखंड की जो सरकारें जो चल रही है 2000 के बाद से झारखंड की सरकारें बनाए जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं, और इसके तहत में आप झारखंड राज्य स्थापित किया गया। और इस झारखंड राज्य के अंतर्गत में आज जमीन की जो मामला है, उस जमीन की मामला में कोई भी राजनीतिक दल इस पे और मुंडारी खुटकट्टी हो, चाहे विल्किंसन रूल हो, चाहे एसपीटी एक्ट हो, इसमें बात ही नहीं करना चाहती। तो क्यों भाई, हमको झारखंड अलग करने के बाद कुछ फायदा नहीं मिला, यानी कि आदिवासियों को ठगा जा रहा है। इसी के आधार पर हो सके बिरसा मुंडा की जो उलगुलान हुआ था 100 साल पहले, अब 100 साल होने वाला है, इसी के तहत पर हम फिर से झारखंड के अंदर बृहद ग्राम सभा के अंदर जमीन बचाने की उलगुलान हम कर रहे हैं। और इस टाइप की जहां भी जमीन जो गलत तरीका से जैसे मुकर्ररी हुआ है, उसको फिर से मेन रैयत को आपस आना चाहिए, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं। और सरकार के अफसर को भी बताना चाहते हैं, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे एसडीओ साहब हैं, चाहे डीसी साहब हैं, ऐसे जमीन पर संज्ञान लेना चाहिए। हम प्रतिदिन ऐसे जमीनों को बचाने के लिए डीसी को, एसडीओ को, सीओ को, थाना प्रभारी को लेटर देते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज पे किसी भी टाइप का संज्ञान नहीं लेते। सीएनटी एक्ट पर अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीएनटी एक्ट पर अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीएनटी एक्ट पर अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरी खबर में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जमीन की बात है और जमीन को लेकर किस तरह से विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि एक पक्ष का जो कहना है और वो दस्तावेज भी इन्होंने दिखाया है, वो सारे दस्तावेज हमारे सामने रखा भी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से पेशा कानून में, उस कानून में एक संशोधन हुआ 2022 में, उसके तहत ये है कि अगर खुदकट्टी क्षेत्र के जमीन को अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है तो इसके लिए किसी कोर्ट के दरवाजे या फिर किसी तहसील की जरूरत नहीं होती है। ग्राम सभा स्वतः निर्णय ले सकती है, स्वतः बैठक करके निर्णय ले सकती है कि ये जमीन जो है खुदकट्टीदारों का है और उन्हें वापस मिलना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन उसके बावजूद लगातार जमीन का अवैध रूप से कब्जा करना निसंदेह एक तरह से कहते ही निंदा की बात है। और आने वाले दिनों में देखेंगे किस पर होता क्या है। हालांकि झारखंड बृहद ग्राम सभा जो है एक मुहिम छेड़ा है और इस मुहिम को आगे लेकर सभी चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं सबकी जमीन अपने अपने जगह पे पहुंच जाए, जहां भी अवैध कब्जा हुआ है उसकी पूर्ण रूप से बहाली हो जाए। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ तमाड़ के कुलिया से।